हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट क्रिक टिप्स। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ शशांक भी जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया द सेकंड वनडे मैच वो खेला जाएगा सेम ग्राउंड पर जहां पर कि पहला वनडे मैच खेला गया यानी कि सिडनी में। और शशांक, अगर अब हमें सीरीज जीतनी है, अगर इंडिया को सीरीज जीतनी है, देन दे हैव टू बीट ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, एक सिडनी में और उसके बाद कैनबरा में। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन जितनी टीम स्ट्रांग नजर आ रही है तो इंडियन टीम कैपेबल है लगातार 2 मैचेस जीतकर ये सीरीज जीतने के लिए? जी अभिषेक, सबसे पहले तो बता दूं कि जो मुकाबला खेला गया ये ऐसा नहीं था कि एक तरफा ही एक तरीके से कहें। हाँ, अंतिम के 7-8 ओवर में ऐसा लगा कि भारतीय टीम जो है वो मैच हार जाएगी, लेकिन शुरुआत के अगर 15 ओवर को देख ले और फिर आखिर के 9 ओवर को छोड़ दिया तो जो मिडिल ओवर्स जहां पर की हर टीम संघर्ष करती है उस जगह पर भारत का परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा रहा था। शिखर धवन और हार्दिक पांड्या के बीच में जो शतकीय साझेदारी हुई उसने कहीं ना कहीं उम्मीदें दे दी थी भारतीय दर्शकों को कि यह मुकाबला भारत जीत सकता है। और फिर भी आपने 66 रन से मुकाबले गंवाया, वो भी तब जबकि 375 का आपके सामने लक्ष्य था और भी आप बाद में बैटिंग कर रहे थे सिडनी के विकेट पे, जहां पर की थोड़ी स्पिनिंग मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है वहां पर कि जब आप बड़े स्कोरबोर्ड के दबाव में होते हैं तो आप प्रेशर में कई बार गंवा देते हैं। और ये हमने कहा है, इससे पहले भी हमने क्रिक टिप्स पर ये बात बोली थी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि आप रन का जो प्रेशर होता है ना वो चेजिंग टीम पर हमेशा ही पड़ता है अभिषेक, और वही कल देखने को मिला। लेकिन इससे आप ये नहीं नकार सकते कि भारतीय टीम सीरीज में न सिर्फ वापसी कर सकते बल्कि सीरीज जीतने का भी मादा भारतीय टीम के पास में है अभिषेक। विराट कोहली का ना चलना, क्योंकि देखिए विराट कोहली को पहले तो एडम जम्पा ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया, उसके बाद से वो एक बार फिर से स्टेप आउट किया मिड विकेट पर, वो कॉट बिहाइंड हो गए। तो विराट कोहली का ना चलना क्या इंपैक्ट डाल रहा है भारतीय टीम को? क्योंकि अगर पहले मैच में नहीं चले विराट कोहली, अमूमन अगर देखेंगे विराट कोहली ने जब जब श्रृंखला की शुरुआत में बड़े स्कोर्स किए हैं उसके बाद से हमेशा भारतीय टीम ने पूरी सीरीज में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया है। तो विराट कोहली का पहले मैच में नहीं चलना, क्या लगता है कि ये जो इंपैक्ट है वो आने वाले T20 मैचेस और पहले टेस्ट मैच तक देखने को मिल सकता है? ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया अभिषेक, क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के एब्सेंस में विराट कोहली जो हैं उन पर ज्यादा दायित्व तो आ जाता है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर जो है वो किस तरीके से टीम को लेकर के आगे जाएंगे। क्योंकि अगर विराट कोहली भी आउट हो जा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा जो भार है वो कहीं ना कहीं शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल के कंधों पर आ जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि विराट कोहली भले ही पहले मैच में एक बार उनको जीवनदान मिला, दूसरी बार में वो आउट हो गए, लेकिन वो हिट करते हुए आउट हुए थे, वहां पर मिस टाइम कर गए थे शॉट को। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा कि विराट कोहली जो है मिस टाइम कर जाएंगे। विराट कोहली अच्छे परफॉर्मेंस देते रहे हैं पास्ट में भी और अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं अभिषेक। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली को चलना ही होगा, ये भी कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है, क्योंकि एक तो कैप्टन है टीम के, दूसरी बात यह है कि उनको अगर परफॉर्मेंस वो खुद का अच्छा करेंगे तो टीम भी कहीं ना कहीं, टीम का जो मोराल है वो ही बूस्ट होता है। आपने देखा फिंच अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे थे लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के लिए। नतीजा क्या हुआ? स्मिथ ने भी शतक जड़ दिया, वार्नर ने भी हाफ सेंचुरी लगा दी, मैक्सवेल जिनका पूरा आईपीएल खराब था उन्होंने भी शानदार 45 रन बना दिए। तो ये दिखाता है कैप्टन का चलना किसी टीम के लिए कितना जरूरी है। और विराट का परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं अभिषेक की भारत यहाँ से भी अपने नाम कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल सही एक वर्ड जो है कि आपका जो फॉर्म इज टेम्परेरी पर क्लास इज परमानेंट, और विराट कोहली बड़े क्लासी खिलाड़ी हैं तो ऐसे में हो सकता है कि वो आने वाले मैचेस में कम बैक करें, एंड दैट इज व्हाट इंडिया नीड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपने एक झलक भी दिखाया था शशांक की, क्योंकि अगर हम बात करें मैच की तो ऑस्ट्रेलिया के 2 ऐसे खिलाड़ी जो कि बिल्कुल डाउन एंड आउट नजर आ रहे थे पूरे आईपीएल में, एरॉन फिंच और ग्लेन मैक्सवेल। एरॉन फिंच ने शतक जड़ दिया, ग्लेन मैक्सवेल ने सुपर 40-42 रन की जो पारी खेली है, दैट वाज मैग्निफिसेंट बाय ग्लेन मैक्सवेल। तो लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजी थी कि भाई चलो आईपीएल में कोई ऐसे खिलाड़ी होता नहीं है कि आता है तो वो रन नहीं बनाना चाहता, लेकिन अचानक से एकदम ट्विस्ट उनके फॉर्म में, और क्या जैसे येलो जर्सी में आए उसके बाद से तो सब कुछ उनके फेवर में चला गया। देखिए, ग्लेन मैक्सवेल से एक बार पूछा गया था कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक ठाक खेलते हैं, आपको अचानक से जब आप आईपीएल खेलते हैं तो क्या हो जाता है? तो ये मैक्सवेल का जवाब था कि ऑस्ट्रेलिया में मेरा रोल जो है वो अलग है, मुझे पता है कि कहाँ करनी है, पूरा उनको सारी चीजों का मालूम होता है। लेकिन जब आप आईपीएल खेल रहे होते हैं आपको अपने रोल के बारे में ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया होता है, आपको नहीं मालूम होता है कि किस नंबर पर, किस क्रम पर आपको बैटिंग के लिए भेजा जाएगा। और ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने पहले वनडे मैच में साबित भी कर दिया।
और वनडे मैचेस के पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है कि मैक्सवेल जो है वो लगातार परमानेंट सदस्य रहे हैं, तो ऐसे में उनके परफॉर्मेंस को कम से कम ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को तो कोई दिक्कत थी नहीं, तो उन्होंने परफॉर्म किया है और उनके जोन में, उनके जो एरियाज में जब गेंदबाजी आप करेंगे तो उसका फायदा तो वो उठाते ही हैं और वही काम किया भी है मैक्सवेल ने। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जितने भी तमाम लोग हमें देख रहे हैं और आपको पता है कि क्रिकेट टिप्स पर वो लोग देखते हैं जिनको कि पॉइंट्स जीतने का बड़ा शौक होता है, ना सिर्फ क्रिकेट वो देखते हैं बल्कि क्रिकेट खेलते हैं, तो उस पर अगर हम आते हैं तो क्या लगता है कि विनिंग मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी अगर टीम बनाते हैं तो उनके लिए जीत बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पॉइंट्स जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवॉर्ड और अवार्ड की जो हम बात करते हैं, तो आपको लगता है कि विनिंग मंत्रा विल बी द सेम, कि आफ्टर विनिंग द टॉस कोई भी कैप्टन होगा दे विल इलेक्ट टू बैट फर्स्ट? बिल्कुल सही बात है, जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग ही करेगा, क्योंकि सिडनी का हमने ही बताया था अपने क्रिकेट टिप्स के जो तमाम हमारे दर्शक हैं उनको हमने बताया था कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग ही करना चाहती है इस पिच पर, क्योंकि सिडनी की जो पिच है ना वो ऐसी पिच है जो बात थोड़ी स्लो डाउन होती चली जाती है और ऐसे में बल्ले पर गेंद थोड़ी मुश्किल से आती है, स्पिनर्स का भी रोल वहां पर बहुत ही अहम हो जाता है और ऐसे में कोई भी टीम टारगेट सेट करे। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे सेकंड मैच में तो उसी मैदान पर मुकाबला होना है, तो ये पेस थोड़ा सा और कहीं ना कहीं थोड़ा खराब साइड पे होती चली जाएगी, इसलिए जो भी बैटिंग ही करना चाहिए। जी बिल्कुल, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि पहले मैच में जो प्लेइंग 11 बनाया था उसमें अगर इवैल्यूएट करें तो पॉइंट्स टेबल में ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जो अवार्ड एंड रिवॉर्ड की हम बात करते हैं दैट इज मोर देन 80%, वो फैंटास्टिक रहा था आपकी तरफ से और आपको बहुत बहुत बधाई, द वे यू हैव researched and then worked it out। सेकंड वनडे मैच के लिए आपको क्या लगता है कि कोई आपको चेंजेस करने हैं खिलाड़ियों में? कौन से खिलाड़ी को किस तौर पर चुना जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पॉइंट्स को जीत सकें, अवार्ड और रिवॉर्ड को जीत सकें? बिल्कुल, देखिए अगर मैं पिछले मुकाबले से और इस मुकाबले में कुछ चेंजेस करना चाहूंगा अपने 11 में, तो शिखर धवन और डेविड वार्नर को हमने रखा था, दोनों ने सुपरबली परफॉर्मेंस दिया है। केएल राहुल साथ साथ रहेंगे। उसके बाद विराट कोहली का नाम मैं रखना चाहूंगा क्योंकि विराट कोहली जो है अभी भी आपके की प्लेयर है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। स्टीवन स्मिथ ने शानदार शतकीय पारी खेली, वो भी है हमारे पास। मार्कस स्टोइनिस जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं आजकल। उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या की 90s रन की जो इनिंग्स रही है उसने साबित किया हमारी बातों को, और हार्दिक पांड्या इस लाइन में है। और इसमें जो है मैं मानस लाबुशेन की जगह पर अगर आप देखें तो ग्लेन मैक्सवेल को इन कराना चाहूंगा अभिषेक। और उसके बाद में देखें तो जसप्रीत बुमराह को अभी मैं रखना चाहूंगा। मिचेल स्टार्क का भले ही थोड़ा सा और डे रहा पहले मुकाबले में, लेकिन वो काफी शानदार गेंदबाज है, कहीं कोई डाउट नहीं है। चहल की जगह पर मैं ज़ैम्पा को लेकर के आना चाहूंगा, और उसकी एक वजह है अभिषेक, चहल जो गेंदबाजी कर रहे हैं ना वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के विकेट की तरह गेंदबाजी अभी भी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन ज़ैम्पा जो है प्योर क्लास नजर आ रहे हैं, गेंदों को फ्लाइट देते हैं, बल्लेबाज को मौका देते हैं। और वो भी देखिए ना ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर आपको जो है बाउंड्री 74-75 मीटर लंबी दिख रही है। काफी बेहतर स्थिति होती है कि आपको आप आमंत्रण दे सकते हैं बल्लेबाज को छक्के चौके लगाने के लिए आपके ऊपर। आप बिल्कुल सही, जो आप 4 विकेटों में से 2-3 विकेट ऐसे रहे जो सीमा रेखा के काफी करीब कैच हुए। अगर वो इंडिया में मैचेस होते हैं अभिषेक तो वो छक्के के लिए चली जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए शायद आपने फिर एडम ज़ैम्पा को मौका दिया है और आपने जो युजवेंद्र चहल है उन्हें बाहर किया है। तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं और जी तमाम लोग जो हमें इस समय देख रहे हैं क्रिकेट टिप्स पर, उनको बता दें कि हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां पर जा सकते हैं। आप उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक शेयर हमने किया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लैंड अप होते हैं और वहां पर आपको तमाम तरह के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके सारे के सारे आप जो साइट्स है जहां पर कि आप खेलते हैं, जहां पर कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं, अवार्ड और रिवॉर्ड आप जीतते हैं, वहां पर आप लैंड अप होते हैं और उसके बाद से आपको खेलने का मौका मिलता है। और शशांक ने तो आपको टिप्स दे दिया है कि कौन कौन से खिलाड़ी को आप चुने और कौन कौन से खिलाड़ी को आप रख सकते हैं और उसके क्या रीजन है वो भी उन्होंने बता दिया, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स अपने जो है वो जीत सके और आप ज्यादा से ज्यादा मौके अपने लिए बना सके। न सिर्फ क्रिकेट देखे जो बार बार मैं कह रहा हूँ, बल्कि क्रिकेट देखने के साथ साथ क्रिकेट जीतना भी, और क्रिकेट में बहुत सारे अवार्ड और रिवॉर्ड जीतने का सबसे बढ़िया मौका है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां पर जाएं और अपने दिल खोलकर गेम खेल सकते हैं। बाकी जो भी आपको क्लू चाहिए, जितने भी हेल्प चाहिए वो हमने अपने इस वीडियो में बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि सेकंड वनडे मैच होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा और साथ में आप सब भी बहुत सारे अवार्ड और रिवॉर्ड जीतेंगे। जाते जाते शशांक एक छोटा सा टिप्स आपसे, कितना परसेंटेज भारत को चांस देते हैं सेकंड वनडे मैच में और कितना ऑस्ट्रेलिया को?
अभी भी मैं दोनों ही टीमों को इवनली रखूंगा अभिषेक। 50-50 का चांस मैं दोनों ही टीम को देना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया था अभिषेक, सीरीज शुरू होने से पहले ही, कि दोनों टीमें जो है ना वो कागज पर जितनी स्ट्रांग नजर आ रही है उतनी वाकई मैदान पर भी हैं, और दोनों टीमों में कहीं जो है वो अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा, 19-21 का अंतर नहीं होगा, 19-20 का ही फर्क होगा। और जो टीम भी उस मैच डे पर अच्छा करेगी वही टीम जो है ये मुकाबला भी जीतने वाली है। इंडियन टीम बैक करेगी दूसरे वनडे में। बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी वेल सेड कि मैच वाले दिन आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, दैट इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि तैयारी तो सब करके आते हैं, लेकिन आपने उस तैयारी को किस तरीके से प्रेजेंट किया है, दैट इज लिटरली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैच डे। तो दूसरा वनडे मैच भी सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक शेयर कर दिया है, आप जाइए एंजॉय कीजिए और आप तमाम तरीके के अवार्ड और रिवॉर्ड जीत सकते हैं। बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन थी हम देते रहेंगे इसी तरीके से क्रिक टिप्स चैनल पर, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।